अस्सलामुअलैकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया था और हमने ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट बनाया था। सही है, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और हम ये इसे किस तरह बना सकते हैं और इसके अंदर हम आया दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं, ये हमने डिटेल के साथ देखा था। और हमने ये भी देखा था कि स्ट्रिंग डेटा क्या होता है और नंबर, फ्लोट, ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर इस पर हमने तफसील से डिस्कस किया था। इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम एरे पढ़ेंगे कि एरे क्या चीज़ है और ये किस तरह दिखता है, ये जो है कौन सा डेटा टाइप से, इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो अगर मैं इसे रन करूं, ये स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसके अंदर हमने कुछ की और वैल्यू रखी है। सही है, मैं लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूँ कि जब हम उसके अंदर एक की और वैल्यू बनाते हैं तो जब हम दूसरी की बनाते हैं तो उससे पहले हम एक कॉमा डालते हैं। सही है, अगर आप ये कॉमा नहीं डालेंगे तो आपको बहुत एरर देगा। और ये भी हमने देखा था कि हम इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब जो स्टूडेंट है ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने डेटा दिए ऑब्जेक्ट का। सही, लेकिन अब हम इसे जब स्टूडेंट का हम नाम लेंगे तो हम इसे ऑब्जेक्ट कहकर जो है कॉल करेंगे। सही कि ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका जो डेटा है हमने इसे ऑब्जेक्ट में दिया है, अगरचे ये एक वेरिएबल है। सही है, मैं यहाँ से कोड रन करता हूँ तो ये दूसरे फाइल का कोड खोला, यहाँ से मैं इस फाइल का कोड रन करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये जो है हमने पिछले क्लास में कुछ कोड किया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो काइंडली वो देख लें ताकि आपको कोई इशू ना रहे। सही, मैं यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ से कंसोल पर क्लिक कर दूँगा। सही, ऊपर ये यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि हमने जो जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ से मैं अगर स्टूडेंट लिखकर एंटर करूँ तो ये मेरे पास जो हमने स्टूडेंट के अंदर डेटा रखा था तो वो आ चुका है। सही, ये फादर, नेम और पर्सन, ये यहाँ पर हमने डेटा सेव किया था। सही है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा अपने प्रोग्रामिंग में कैसे सेव कर सकते हैं। सही, हमने एक प्रोग्राम बनाया था और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने की के अंदर डेटा सेव किया था स्टूडेंट डॉट नेम और स्टूडेंट डॉट फादर के ज़रिए से। सही है, और नीचे हमने इसे कॉल किया है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए से हमने आउटपुट में दिखाया है फादर का जो वैल्यू है उसे। सही है, सिंपल। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इस पर हम तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ना समझना है तो आप जो है लाजमी उस क्लास को देख लें। अब इंशाल्लाह हम एरे के बारे में देखेंगे कि एरे ये कौन सा डेटा टाइप है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये दिखता किस तरीके से है। अगर यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, सही है, सिंपल, और उसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पर यहाँ मैं नाम रख दूँ इस वेरिएबल का। यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए हम वर लेट लिखते हैं। सही है, अगर आपने वर लेट नहीं लिखा तब भी आपका वेरिएबल बन जाएगा। सही है, आप वर लेट लिखे बग़ैर भी आप किसी वेरिएबल को बना सकते हैं। सही है, बट उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होगी, एक उसका नेम और एक उसका डेटा। सही है, तो हमने यहाँ पर वर लिखा और उसका एक नेम रखा, इन्हीं वेरिएबल सिंपल, और इसका एक नेम रखा इज इक्वल टू, और उसके बाद हम इसे डेटा दे रहे हैं एरे में। सही है, एरे में डेटा देने के लिए सबसे पहले हम डालते हैं लार्ज ब्रैकेट। सही है, जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह आप दो ब्रैकेट डालें और इसके अंदर अब हम जो डेटा रखेंगे इसे हम कहेंगे एरे। सही है, सिंपल, ये एरे डेटा है और इसकी कुछ जो है सिंटैक्स है वो इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं कुछ इस तरह लिख दूँगा एप्पल और कुछ फ्रूट्स के नाम लिख दूँगा। और अगर अब मैं कंसोल के अंदर जाऊँ देखूँ तो सिंपल ये एक एरे बन चुकी होगी। सही है, यहाँ पर एक एरर दे रहे हैं लाइन नंबर 48 पर। सही है, ये आपको बता भी रहा है कि ये 48 जो लाइन है इसके अंदर एरर है। यहाँ पर हमने एड्रेस में डी नहीं डाला। सही है, वहाँ पे की में डी लिखा था, यहाँ पर नीचे डी हमने नहीं डाला था। तो अब ये फिर से एरर आ रहा है लाइन नंबर 53 पर क्या एरर आ रहा है, नीचे ये हमने
अच्छा, हमने यहाँ पर गलती की है, जो हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स दिए हैं, सही है, इसे हमने स्ट्रिंग में नहीं रखा, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है जावास्क्रिप्ट है वो टेक्स्ट को नहीं समझता, सही है, वो टेक्स्ट को नहीं समझता। यहाँ पर हम जब टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको लाजमी स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एप्पल और इस तरह बनाना या फ्रूट्स के नाम लिखे हैं, लेकिन इसको मैंने जो है स्ट्रिंग में नहीं रखा। तो आप देख सकते हैं ये एरर दे रहे हैं, सही है। इस एरर को हटाने के लिए यहाँ पर मैं जो फ्रूट के नाम लिखे हैं एप्पल, मैंगो और बनाना, इसे मैं सिंपल स्ट्रिंग के अंदर रख दूँगा। और अगर हमें कोई इस तरह कोड के अंदर मसला आ जाए तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने सिंपल एक जो है console.log लिखा है और नीचे मैंने फ्रूट को कॉल किया, सही है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि अब ये 53 नंबर जो लाइन है, सही, इससे नीचे कोड रन नहीं हो रहा, सही है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ तक जो है गलती आ रही है, कुछ गलती है, सही है, कि console.log से नीचे कोड नहीं आ रहा, ना console.log वाला लाइन ये कोड रन हो रहा है, सही है। तो इससे पता चला कि इससे ऊपर लाइन में कुछ गलती है, मैंने यहाँ पर इसे स्ट्रिंग दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एरर जो हमने यहाँ पर कॉल किया है नीचे console.log के अंदर, सिंपल वो वहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊँ, मैं वर लिख कर भी वेरिएबल बना सकता हूँ और वर के बगैर भी वेरिएबल बना सकता हूँ, सही है। कंसोल के अंदर मैं अगर एक वेरिएबल बनाऊँ और इसके अंदर मैं इसको डेटा दूँ स्ट्रिंग के अंदर, सही है, यानी डबल कोटेशन के अंदर मैं इसे कुछ डेटा दूँ कुछ इस तरीके से और मैं एंटर कर दूँ। और अब मैं नीचे अगर इसके टाइप चेक करूँ कि जो प्रोग्राम वेरिएबल इसकी टाइप क्या है, और सिंपल मैं टाइप ऑफ और इस तरह ब्रैकेट और प्रोग्राम लिख कर एंटर करूं, तो आप देख सकते हैं कि इसने इसका टाइप बता दिया कि ये स्ट्रिंग है, सही है। जो हमने तारीख लिखा है इसकी जो डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग है, सही। इस तरह आप किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पेज को रिलोड किया तो ये जो हमने एरे प्रिंट किया था सिंपल, वो हमारे सामने आ चुका है, सही है। जब हमने ऑब्जेक्ट में देखा था कि जब हम उसकी कोई वैल्यू चेक करते थे तो सिंपल हम ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल का नेम है हम वो लिखते थे और फिर डॉट लगाकर उस की का नेम लिखते थे, तो हमारे सामने उसका डेटा जो है वो शो हो जाता था, सही। सिंपल जैसे मैंने लिखे स्टूडेंट डॉट नेम, तो इसके अंदर जो वैल्यू होती थी वो हमारे सामने शो हो जाती थी। अब ये एरो जो एरे के अंदर अगर हमें कोई डेटा चेक करना है कि इसके अंदर डेटा क्या डेटा पड़ा हुआ है जिसे कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करते थे, तो हम क्या करेंगे, सही है। आया हम इस तरह फ्रूट लिख कर, यानी जो वेरिएबल नेम है हम लिख कर डॉट लगा कर चेक करेंगे, या कोई और तरीका है। तो डॉट जो है ये मैंने डॉट लिखा और मैं इस तरह एप्पल को एंटर करूँ या मैंगो को, तो ये तरीका ये फॉल्स है, सही। इस तरह हम एरे के अंदर कोई डेटा चेक नहीं करते, सही है। जब हम एरे का कोई डेटा चेक करते हैं तो सिंपल ये आप देख सकते हैं कि इसने एरर दिया, सही है। हम क्या करते हैं, हम उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फिर जो है हम उस एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका हम इंडेक्स नंबर डालते हैं, बट बिफोर उससे हम जो है ब्रैकेट लगाते हैं, लार्ज ब्रैकेट, जो एरे की अलामत है, सही है। हम फ्रूट का नेम, हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसके अंदर हमने एरे रखा है, जैसे यहाँ पर हमने फ्रूट जो है ये वेरिएबल का नेम रखा है और इसके अंदर हमने डेटा दी है एरे। अब हम क्या करेंगे, मुझे मिसाल के तौर पर ये एप्पल है, सी मुझे ये चेक करना है, इसे मुझे टारगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका जो इंडेक्स नंबर है 0, ये आपको नज़र आ रहा होगा 0, मैं इसे लिख कर मैं टारगेट कर सकता हूँ, सही है। अब यहाँ पर एप्पल तो फर्स्ट पर आ रहा है लेकिन इसका इंडेक्स नंबर है 0, तो मैं 0 से इसको टारगेट करूँगा, सही। इस तरह जो मैंगो है ये सेकंड पर आ रहा है लेकिन इसका इंडेक्स नंबर है 1, तो मैं मैंगो को जब टारगेट करूँगा तो मैं 2 नहीं लिखूँगा बल्कि 1 लिखूँगा, सही है। जैसे कि मैंने लिखा फ्रूट और मैंने 1 लिखा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैंगो आया, सही है। मेरे पास एप्पल नहीं आएगा क्योंकि एप्पल का इंडेक्स नंबर 0 है। इस तरह मैं इंडेक्स नंबर के ज़रिए किसी भी एलिमेंट को जो है टारगेट कर सकता हूँ, सही है। मैं उस एलिमेंट का जो वैल्यू है या जो भी हमने सेव किया है उसे मैं चेक कर सकता हूँ एरे के अंदर जो भी हमने सेव किया है। अच्छा, एरे के अंदर हम इस तरह ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, सही है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए,
एरे के अंदर हम इस तरह ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और फिर हम जिस ऑब्जेक्ट का हमें डेटा चेक कराना हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट का हमें डेटा यानी देखना है से, तो उस ऑब्जेक्ट का हम इंडेक्स नंबर डालेंगे और फिर उसका जो डेटा है वो उसे हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए और इसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट का सिंपल सिंटैक्स है उसके मुताबिक मैं यहाँ इसके अंदर जो है एक की लिख दूँगा और एक वैल्यू। इस तरह मैं सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बनाऊँगा और उसका एक वैल्यू रखूँगा सिंपल। जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और अली लिखा है, सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इस तरह दूसरी की बनाऊँगा फादर नेम की और इसके सामने इसकी मैं एक वैल्यू लिख दूँगा। सही है, बट इनके दरमियान में मैं कॉलन डालूँगा। सही है, कॉलन लाजमी आपने डालना है। अगर आप कॉलन नहीं डालेंगे तो आपको एरर देगा। सही है, इज इक्वल टू नहीं डालना है बल्कि कॉलन डालना है। जैसे कि हमने ऊपर इस तरह ऑब्जेक्ट बनाया था, सिंपल ऐसे ही नीचे हम यहाँ पर एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप। यह मैंने एक एरे बनाया है फ्रूट का और मैंने इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट बनाए और उन ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने की और वैल्यू सेट कर दी। सही है, अब मुझे मिसाल के तौर पर ये जो एरे के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सही है, एरे के अंदर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के इसके अंदर जो की है इसकी वैल्यू मुझे मालूम करनी है। तो सिंपल मैं एरे का नेम जो है वो लिखूँगा यानी फ्रूट, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। फिर मुझे जिस एलिमेंट का वैल्यू मालूम करने है तो उस एलिमेंट का मैं इंडेक्स नंबर डालूंगा। जैसे कि मैंने फ्रूट का नेम लिखा, उस वेरिएबल का नेम। अब मैं इसके बाद जो है लार्ज ब्रैकेट डालूंगा और जिस एलिमेंट का, मिसाल के तौर पर मुझे ये जमील है, ये ऑब्जेक्ट मुझे मालूम करना है तो इसका इंडेक्स नंबर है 1, तो मैं यहाँ पर सिंपल 1 लिखूँगा। अब मैंने 1 लिखा और ये जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के लिए हम डॉट डालते हैं। सही है, सेकंड एलिमेंट में ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के लिए डॉट डालते हैं। मैं इसके अंदर सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक दूसरी वैल्यू भी ऐड कर दूंगा ताकि हम इसे आसानी से टारगेट कर सकें, 2 में से किसी एक वैल्यू को। सही है, सिंपल मैंने क्या किया, मैंने फ्रूट लिखा, वेरिएबल का नेम लिखा और फिर एरे के अंदर जाने के लिए हम लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं, तो मैंने लार्ज ब्रैकेट लगाया और मुझे दूसरा एलिमेंट टारगेट करने है तो उसका मैं इंडेक्स नंबर मैंने लिखा 1। सही है, अब उस दूसरे एलिमेंट के अंदर मुझे मिसाल के तौर पर ये जो है फादर नेम, इसे मुझे टारगेट करना है और इसकी वैल्यू मुझे मालूम करनी है, तो मैं डॉट लगाऊंगा। अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे जिस की का वैल्यू मालूम करने उस की का नेम लिख दूंगा, यानी रोल नंबर। मैंने रोल नंबर लिखा और एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि रोल नंबर का जो वैल्यू था वो मेरे सामने आ चुका है। इस तरह हम किसी भी एरे के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं प्रोग्राम के ज़रिए से। और अगर मुझे किसी चीज़ को आउटपुट में शो कराना है, चूँकि ये जावास्क्रिप्ट है, ये आउटपुट में शो नहीं होता। सही है, अगर हमें बिलफर्ज किसी चीज़ को आउटपुट में शो कराना है तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये लिख कर हम फिर 2 ब्रैकेट डालते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। सही है, और जिस हमने वेरिएबल को शो कराना है तो उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं। सही है, बट उस वेरिएबल के अंदर अगर टेक्स्ट होगा तो यानी ऑब्जेक्ट वगैरह या एरे होगा तो ये जो है HTML उसे नहीं पढ़ पाता, हम उसकी वैल्यू देंगे। इसे सिंपल ये मैंने जो है आप देख सकते हैं 258 है, क्योंकि मैंने फ्रूट जो वेरिएबल है वो नेम लिखा है और इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर 1 है, उसको मैंने टारगेट किया है। और उसके अंदर जो की है रोल, इसको मैंने टारगेट करके इसकी वैल्यू को मैंने प्रिंट किया आउटपुट के अंदर। सही है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो रोल नंबर की वैल्यू इसे मैंने प्रिंट किया है। सिंपल आप इस तरह किसी भी वैल्यू को आउटपुट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो वो सिंपल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा आउटपुट के अंदर और कुछ भी शो नहीं कराएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पर चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो रही है। सही है, इस तरह आप आउटपुट में जावास्क्रिप्ट के ज़रिए किसी भी वैल्यू को शो करा सकते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप क्या चीज़ है और ये कितनी तरह के होते हैं। सही है, कौन कौन से डेटा होते हैं और स्ट्रिंग, फ्लोट, नंबर, एरे और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है और ये किस तरीके का दिखता है। इसके अलावा एक और डेटा टाइप है बूलियन। सही है, जिसे हम देखेंगे कि बूलियन क्या चीज़ है और ये किस तरीके का दिखता है।
सही है। अदरवाइज़ इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स है, लेकिन जो हमने पढ़े ये काफ़ी है। सही है। अब यहाँ पर मैं अगर एक वेरिएबल बनाऊँ, तो मैं बारहा ज़िक्र कर चुका हूँ कि हम वेरिएबल बनाते वक्त जो है वर भी लिख सकते हैं, वर के बगैर भी हम वेरिएबल बना सकते हैं। सही, सिंपल हम उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे और फिर उसका डेटा देंगे आफ्टर इज़ इक्वल टू। सही है। मैंने माई ऐप लिखा, ये मैंने एक वेरिएबल का नेम रखा है और मैंने इज़ इक्वल टू लिखा और आफ्टर दैट मैंने लिखा फॉल्स। हमेशा जो बूलियन है उसका जो डेटा होता है वो या फॉल्स में होगा या ट्रू में। फॉल्स का मतलब होता है कि इसमें कोई नंबर नहीं है, यानी ज़ीरो है। सही है, यानी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, गलत है। और जो बूलियन का ट्रू डेटा होता है उसका मतलब है कुछ ना कुछ इसके अंदर है। सही है। ये मैंने यहाँ पर console.log के अंदर मैंने माई ऐप को प्रिंट किया, तो जो मैंने डेटा रखा था वो यहाँ पर शो हो चुका है। अगर कोई कंडीशन हमें फॉल्स वैल्यू शो कराए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो है बूलियन डेटा है। सही है, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐसी गलत दी होती है कि वो हमें फॉल्स शो कराता है, या जो है उसमें कोई नंबर नहीं होते। सही है, उसके अंदर डेटा नहीं होता तब भी हमें फॉल्स शो कराता है। मिसाल से समझते हैं कि बूलियन का डेटा फॉल्स और ट्रू कैसे होता है। या मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा बी के नाम से और इसका मैं वैल्यू रख दूंगा 0। सही है। अब मैं यहाँ पर इफ़ एल स्टेटमेंट बनाऊंगा, ये कंडीशन है। ये इफ़ के बाद जो मैंने 2 ब्रैकेट लगाए, इसके अंदर जब कंडीशन ट्रू होता है, सही है, तब ये करली ब्रैकेट के अंदर मैंने ये जो लिख रहा हूँ यानी अलर्ट, मिसाल के तौर पर ये करली ब्रैकेट के अंदर मैं जो कुछ लिखूँगा ये तब चलेगा, ये तब रन होगा जब इफ़ के बाद जो मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाए इसके अंदर जो चीज़ मैंने लिखी हुई होगी इसका अगर कंडीशन ट्रू होगा। सही है, इसका अगर कंडीशन ट्रू होगा तब ये करली ब्रैकेट के अंदर मैंने अलर्ट और हेलो लिखे, ये तब चलेगा। सही है। और ये मैंने और इफ़ के बाद जो मैंने 2 स्मॉल ब्रैकेट लगाए इसके अंदर मैंने बी लिखा है, इसका जो कंडीशन है वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 0 पड़ा हुआ है। सही है। जब मैं बी के अंदर 1 लिखूँगा तो इसका कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और जैसे कंडीशन ट्रू होगा तो आप देखेंगे कि जो मैंने अलर्ट लिखा है डायरेक्ट रन हो जाएगा। सही है। मैं यहाँ पर उसको सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ और यहाँ पर एक एरर दे रहा है कि मैंने बी का वेरिएबल नहीं बनाया, तो यहाँ पर मैं एक बी का वेरिएबल भी बना दूँगा और इसके अंदर मैं डेटा दूंगा फॉल्स में, और फॉल्स में डेटा देने के लिए मैं लिख दूंगा सिंपल 0। और जैसे ही मैं डेटा ट्रू में दूं यानी कोई नंबर लिख दूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो अलर्ट है इसका कोड रन हो चुका है। सही है, यानी सिंपल हमारे पास हेलो बनकर आ चुका है। मैं दोबारा ट्राई करता हूं और पेज को रिलोड करता हूं, तो ये मैंने यहाँ पर जो है बी का जो डेटा है इसे मैंने ट्रू में दिया है यानी 1 दिए। अगर मैं यहाँ से इसको 0 कर दूँ तो ये नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कि ये अलर्ट का जो कोड है ये रन हो रहा है। क्यों रन हो रहा है? क्योंकि हमने बी जो वेरिएबल है इसके अंदर हमने 1 रखा है और उस बी को हमने रखा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। और मैं ये बता चुका हूँ कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जब कंडीशन ट्रू होती है तब करली ब्रैकेट के अंदर हम जो लिखते हैं वो कोड रन होता है। तो बी की कंडीशन जो है वो ट्रू थी, इस वजह से इसने अलर्ट जारी किया हेलो, तो वहाँ आउटपुट में हमारे पास हेलो शो हो रहा है। इस तरह अगर इसकी कंडीशन जो है फॉल्स होगी 0 तो आप देख सकते हैं कि अलर्ट नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसकी कंडीशन ट्रू कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलर्ट चल चुका है और हमारे पास जो मैंने लिखा है हेलो वो हमारे पास आउटपुट में शो हो चुका है। इस तरह जो है ये बूलियन का डेटा होता है कि जब ट्रू होता है तो इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, और जब हमें फॉल्स में शो होता है इसका डेटा तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही है। और जब 0 होता है तो उसका मतलब होता है कि इसका जो डेटा है ये फॉल्स है, और जब 0 के ऊपर यानी काउंटिंग कुछ होता है 1 2 3 तो उसका सिंपल मतलब यही होता है कि ये डेटा ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है। सही है। तो सिंपल ये जो है बूलियन कि कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट था जिसे हम समझ चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है ऑपरेटर्स से। जावास्क्रिप्ट के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं और उनकी कुछ टाइप्स है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे।